हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। वेलकम है आपका चंदन के ब्लॉग में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। ये देखिए, अपने घर से दूर दुनिया में। अपने घर से मैं हूँ कम से कम 800-900 किलोमीटर दूर, भोपाल। यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, अपना कुछ मुझे काम था, उसी काम से मैं आई हूँ। लेकिन लाइफ बहुत ऐसे लग रही है जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। यहाँ पे आके अभी मैंने सेब खाया था, तो ऐसा लग रहा पता नहीं क्या करूँ। कॉलगेट मैंने सुबह ही, ये मत बोलना कैसे बोल रहे। सुबह सुबह उठते हैं तो मुंह एकदम मोटा मोटा हो जाता है, देखना एकदम ऐसा लगता है सूजा सूजा। मेरा तो हो जाता है, पता नहीं और लोगों को कैसे नहीं होता। बाकी सब सुबह सुबह उठते पता चल जाता है हाँ सो के उठी है ऐसे। तो हम आए थे यहाँ पे, परसों आए थे 6 बजे सुबह उतरे थे हम। सुबह 6 बजे उतरे थे तो सुबह के 9 साढ़े 9 बजे तक तो हम इधर उधर ऐसे घूमते रहे रूम के लिए। रूम ही नहीं मिला, रूम नहीं मिला। फिर 9 साढ़े 9 बजे जाके हमें रूम मिला, क्योंकि हमें सेफ्टी भी देखनी थी कि गर्ल्स हॉस्टल मेरे लिए मुझे देखना था। तो क्योंकि वहाँ पे सारी गर्ल्स ही गर्ल्स हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मेरे से काफ़ी छोटी लड़की है, अभी 12th पास की है, इसने BA कर रही है। ये भी यहाँ पे 3 महीने से यहाँ पे है, तो यहाँ पे सेफ़ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी रहूँ अच्छा है। बाकी यहाँ पे और भी सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ। बाकी मेरा ब्लॉग आएगा उसमें देख लेना, मैंने थोड़ा थोड़ी क्लिप लेके उसमें डाल रखी है। फिर यहाँ से थोड़ी सी दूर में हमारा कॉलेज है, हम उसमें जाते हैं। पूछो मत, कल तो फर्स्ट डे था, हालत ख़राब हो गई। लिखते 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 1 बजे से 7 बजे तक हम बस रिटर्न का काम करते रहे, लिखते ही रहे लिखते ही रहे। और फ़ोन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने दिया। मेरी आदत ऐसी है फ़ोन यूज़ करने की बार बार। लेकिन फ़ोन आ रहे थे, किसी का भी फ़ोन नहीं देखा मैंने बिल्कुल भी। और यहाँ पे भी घर से दूर थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे एकदम बेगानी सी हो गई हूँ मैं, बिल्कुल अकेले अकेले। यहाँ पे खाना भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, गर्ल्स हॉस्टल में सब चीज़ की सुविधा है। लड़कियाँ एकदम फ्रीडम से रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक होता है ना, हम देखते हैं कि बाहर की लाइफ कैसी है। तो सारी लड़कियों को मैं देख रही हूँ, इतनी सेल्फ डिपेंडेंट है अपने ऊपर, पढ़ाई कर रही हैं, डॉक्टरी का कोर्स कर रही हैं, कोई कुछ कर BSc कर रही है। तो लड़कियाँ अपने डिपेंड होने के लिए
क्या क्या कर रही है सच में। और खुद खुद मतलब देखो अकेले सब रह रही हैं घर से बाहर। तो पहले क्या कोई भेजता नहीं था, अभी मैं हूँ, मेरे साथ भी मुझे अकेला नहीं भेजा है घर वालों ने, मेरे साथ किसी को भेजा है। वो यहाँ पे थोड़ा सा दूर बॉयज़ मतलब होटल है, तो वहाँ पे उनको शिफ्ट करा दिया गया है, वो लोग वहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं सेफ़ यहाँ पे, अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लड़कियों को भेजते नहीं हैं अकेले बाहर, क्योंकि बाहर की दुनिया ऐसे ही है, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं होता, अनजान जगह में। मैं मेरे लिए तो यहाँ पे अनजानी जगह है, मैं तो पहली फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो बट पता है क्या है, घर घर ही होता है, ये हकीकत है। चाहे हम कितनी भी ऊंची पोस्ट पे चले जाएं, चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, चाहे कुछ भी है, घर घर ही होता है, ठीक है। बस वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, महसूस होता है। चाहे हमें कितनी भी सुविधाएं मिल जाए बाहर, चाहे कितनी भी खुशियाँ मिल जाए, लेकिन घर घर ही होता है, बस मैं इतना कहूँगी। लेकिन लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो उनके लिए मुसीबतें हम नहीं झेलेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हर चीज़ इतनी आसान तो होती नहीं है कि बहुत आसानी से सब चीज़ें मिल जाए, बहुत मेहनत के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। कर मेहनत आगे बढ़ने के बाद अब नाश्ते का टाइम हो गया, सुबह के बज चुके हैं 8:15, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने ऊपर। नाश्ता स्टार्ट हो गया होगा और फिर 2 बजे खाना, मतलब 12 बजे से 2 बजे तक का खाना मिलता है, फिर शाम को 5 से 6 बजे फिर नाश्ता मिलता है, और फिर रात को मिलता है 8 बजे। लेकिन दोपहर का खाना और शाम का नाश्ता तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, तो मैं लंच रख के ले जाऊँगी वहाँ कॉलेज में, वहाँ जाके खाऊँगी, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको, अगर मुझे टाइम टाइम नहीं मिला, मतलब मुझे मौका मिला, तो मैं ऊपर आपको नाश्ता दिखाती हूँ कैसे होता है गर्ल्स हॉस्टल। सपने में सोचती थी लड़कियाँ गर्ल्स हॉस्टल में कैसे रहती है, कैसे करती है। आज ये भी दिन देख लिया, तो दिखाती हूँ आपको, बाहर निकलती हूँ, ओके। नाश्ता तो हो गया, एकदम पेट फुल कर लिया मैंने आज तो। कल तो मैडम ने ना भूखा ही मार दिया था। हम चले गए थे यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे करीब हम कॉलेज चले गए थे, 7 बजे छोड़ा था। सच में एक पानी की बूंद तक नहीं पी। लेकिन आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, 7 बजे ही पानी पिया है, फिर मैंने सेब खाया है, और फिर नहीं, सुबह मुंह धो के कोलगेट करके पानी पी के फिर मैंने सेब खा लिया। सेब खा के फिर मैं थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद ऊपर गई हूँ। ऊपर जाके मैं सांभर और इडली खा के आई हूँ। आज मैंने पहली बार सांभर इडली खाया। मैं सोच रही थी पता नहीं अच्छे लगेंगे या नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी बन रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो मैं हो गई हूँ रेडी अब जाने के लिए। अब वहाँ पे बैठना पड़ेगा पूरा 12 बजे से 7 बजे तक लगातार, बस एक जगह बैठे रहो बैठे रहो, लिखते रहो लिखते रहो। कितना मिनट का ब्रेक मिलता है? बस 5 मिनट या 10 मिनट का। 12 बजे से एक ही जगह पे 7 बजे तक बैठे रहो। पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। काफी दिन हो गए स्कूल में बैठते थे, तो वो तो जब तो आदत भी पड़ी थी, तब तो ये था कि हाँ भाई चलो स्कूल जा रहे हैं, तब भी बहाने मार मार के छुट्टी मार लेते थे। लेकिन अब तो कुछ करने के लिए करना ही पड़ेगा। वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं, 6-7 दिन की बात है, तो करना तो है ही, अपने ऊपर डिपेंड होना है, तो कुछ तो करना होगा ना। तो दिखाते हैं थोड़ा सा, जब निकलेंगे यहाँ से तो घर का व्यू, मतलब रूम से निकलते वक्त बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको, ठीक है। और वहाँ जाके तो ना आज फ़ोन भी रख लेंगे, बैग भी रख लेंगे और फ़ोन भी जमा करवा लेंगे। 7 बजे ही फ़ोन मिलेगा। कोशिश करूँगी कि बोल दूँगी मेरे अर्जेंट फ़ोन कॉल मैसेज आते हैं तो मत रखो, और मैं क्लास में नहीं चलाऊंगी फ़ोन, और 5-10 मिनट का ब्रेक मिलेगा तो उसी में देख लूँगी किसके मैसेज आए हैं, किसका कॉल आया है। तो अर्जेंट होगा तो कम से कम कर तो सकती हूँ ना मैं, और अर्जेंट नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट क्लास के बीच में तो बिल्कुल देखना मना है, वरना मैडम इतनी खड़ूस है ना, बहुत क्या बताऊँ। इतनी खड़ूस मैडम तो हमारे स्कूल में नहीं थी, बहुत खड़ूस मैडम है ये। मतलब अच्छी है वैसे तो, अगर कभी मेरा ब्लॉग दिख गया तो फिर बोलेगी मेरे को खड़ूस बोल रही है। तो मतलब खड़ूस तो नहीं है, अच्छी है वैसे तो। अगर वो कुछ बोल रही है तो हमारे भले के लिए ही बोल रही है, ठीक है। तो रूल होने चाहिए और अपने रूल पे इंसान को रहना चाहिए, बिल्कुल ये बात मैं बोलूँगी। हमको ही लग रहा है कि वो खड़ूस है, सोच नहीं रही, लेकिन वो हमारे बारे में ही तो सोच रही है ना। तो खड़ूस नहीं है मैडम, बहुत अच्छी है हमारी मैडम, बस साफ सुथरा बोल। तो फिर निकलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आपको बाद में, ओके।
कल का दिन तो मैंने दिखाया ही था जब हम आए थे, तो कल का दिन तो मैंने दिखाया था आपको, बट आज का दूसरा दिन है हमारा। तो अभी ऐसे ही आज दूसरा दिन, फिर हमारे 4 दिन रह जाएंगे, हम 6 दिन के लिए आए हैं। तो डेली डेली आपको हर दिन का छोटे छोटा ब्लॉग दिखाते रहेंगे। ओके, मैं आई हूँ आज लंच में। लंच में आई हूँ, डेली तो लंच लेके जाते थे यहाँ से, बट टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि टाइम पे अच्छा खाना मिल सके, पूरा खाना मिल सके, क्योंकि लंच में तो चावल वगैरह कुछ नहीं मिलते थे, रायता भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अब लंच यहाँ पे आके हॉस्टल में आके करते हैं तो सब कुछ मिलता है, तो इसीलिए आज अच्छे से खाना खाया है, थोड़ा पेट भर के। बाकी तो वहीं पे क्लास में ही खाती रहती थी मैं। और ये देखिए हॉस्टल ऐसे होता है, आप बताओ, ये इधर रूम है, उधर रूम है, उधर रूम है, ऐसे नीचे ऐसे, फिर उससे नीचे ऐसे 2 फ्लोर ऊपर है, 5-6 मंजिल का हॉस्टल है यहाँ पे। ये मैं सोचती थी हॉस्टल में कैसे रहती हूँ लड़कियाँ, लेकिन आज मेरा वक्त आ गया कि मैं भी यहाँ पे रुकी हुई हूँ। मैंने भी देख लिया, ये रहा रूम की चाबी, 202 हमारा रूम नंबर है। अब जाऊँगी, चाबी लटका दूँगी वहाँ पे जहाँ पे चाबी लटकाने वाला बना हुआ है, और जाके फिर सीधा क्लास में बैठ जाएंगे। फिर छुट्टी होगी 7 बजे। बैठे ना सच में बोर हो जाते हैं, पढ़ते तो हैं, पढ़ने में पर बैठे बैठे मतलब परेशान हो जाते हैं। और फिर हम कल चले जाएंगे अपने घर, कल की पढ़ाई करके शाम को हम चले जाएंगे, शाम को निकलेंगे यहाँ से, फिर सीधा ट्रेन में चले जाएंगे। रेलगाड़ी चुप 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 करते थे ना पहले छोटे बच्चे, रेलगाड़ी बना लेते थे, पीछे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, और फिर एक दूसरे की कमर पे हाथ रख लेते थे, और फिर करते थे रेलगाड़ी चुप 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 चुप, रेलगाड़ी चुप 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 चलती है ना, धीरे धीरे भी मटक मटक के सब चलते हैं। कितना मज़ा आता था ना, पहले वाली चीज़ें तो अब आएंगी ही नहीं कभी। चलो मैं जा रही हूँ।